जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सब? आई बिलीव कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे एंड आई एम ऑल्सो वेरी गुड। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक सवाल यूरोडोव से, जिसमें हम लोग डिफरेंट जब हम स्विच को शिफ्ट करते हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, तो हमको हीट लॉस निकालना होता है कैपेसिटर्स में, और कैपेसिटर उस दौरान को चार्ज भी हो रहा होता है। तो हीट लॉस कैसे फाइंड करते हैं जब हम स्विचिंग करते हैं एक सर्किट से दूसरे सर्किट में, तो उस कंसेप्ट की बात करते हैं। यहाँ भी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। तो क्वेश्चन यूरोडोव का है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल है, तो उसको हम करके देखते हैं और आई बिलीव कि आपको समझ में आएगा ये। तो इसे करने के बाद आप इससे रिलेटेड कोई भी सवाल कर पाएंगे आसान से। और वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, हर वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो। अगर नहीं आता तो कोई बात ही नहीं है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपको कोई डाउट है तो, या फिर आपको कुछ पूछना है तो भी। और हाँ, इस क्वेश्चन को करने से पहले मेरे साथ इसको सॉल्व खुद करें, और अगर आंसर ना आ पाए आंसर मैच करें। आंसर अगर ना आ पाए तो ही सॉल्यूशन को देखें, वरना आइदर मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और मेरी प्लेलिस्ट में जाके एक्सप्लोर करें, बहुत सारा कंटेंट मौजूद है। और अपने डाउट्स, कुछ भी कोई टॉपिक में डाउट है, कुछ कंसेप्ट में डाउट है, जब वो समझ में नहीं आ रहा, आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं तो मुझे बताएं, मैं उस पर वीडियो बना के दूंगा आपको, चाहे वो कंसेप्ट की हो चाहे क्वेश्चन की हो। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? इसमें 3 कैपेसिटर हैं, सी, सी नॉट, सी। तीनों को इस तरह से अरेंज है। ये एक स्विच है, ये 2 पोजीशन है 1 और 2। ये बैटरी लगी हुई है, इसका इमेज अभी मान लेते हैं। निकालना है फाइंड हीट लॉस व्हेन स्विच शिफ्ट्स फ्रॉम 1 to 2। स्विच पहले 1 पे जुड़ा हुआ है ऐसे, और जब इसको शिफ्ट करेंगे 2 पे, तो उस दौरान कितनी हीट पैदा होगी, कितनी ऊष्मा पैदा होगी। ठीक है, तो अभी तो 2 है ही नहीं, 2 को हटा देते हैं, तो अभी सर्किट खाली इतना सारा। ठीक है, तो सर्किट सॉल्विंग आपको आनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो हीट लॉस निकालने जब कुछ शिफ्ट करेंगे स्विच को 1 से लेकर 2 तक। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि इस सर्किट में इस समय क्या हालात हैं, क्या हो रहा है वास्तव में। इस समय अगर देखें तो ये दोनों जो है ये पैरेलल में है, सी और सी, और इनका जो नेट आएगा वो इसके साथ सीरीज में। तो अगर मैं नेट कैपेसिटेंस निकालूं तो पैरेलल में होता है सी इंटू सी नॉट, सी प्लस सी नॉट, इन दोनों का। तो ये आ गया सी प्लस सी नॉट, और ये सीरीज में, तो सीरीज में नेट होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो दिस इज C नेट इक्वल टू C इंटू C प्लस C इंटू C प्लस C नॉट अपॉन 2C प्लस C नॉट। तो जो चार्ज फ्लो करेगा बैटरी से Q, तो होगा C नेट इंटू E। दिस इज CE अपॉन C प्लस C नॉट अपॉन 2C प्लस C। इतना चार्ज बैटरी से इस समय पास हो रहा होगा। तो हमें इसमें दोनों कंडीशंस को ऑब्जर्व करना पड़ता है कि पहले जब स्विच 1 पे था तो उस टाइम कितना कितना चार्ज था कैपेसिटर पे, और बाद में कितना कितना चार्ज था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम निकालते हैं हीट लॉस क्या होता है, तो उस फॉर्मूला की बात भी करेंगे। तो देखते हैं अब क्या करना है। तो ये हमने नेट कैपेसिटेंस निकाल लिया, इसका नेट क्यू निकाल लिया, कितना फ्लो कर रहा होगा। तो अगर यहां से चार्ज आएगा तो इस पे कुछ क्यू होगा, इस पे कुछ माइनस क्यू होगा, है ना। और फिर चार्ज वो यहां से जाके यहां बटेगा, तो यहां कुछ मान लेते हैं Q1 जा रहा होगा और यहां कुछ Q2 जा रहा होगा, क्योंकि पैरेलल में डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, पैरेलल में चार्ज को डिवाइड कैसे करते हैं ये भी पता होना चाहिए आपको, कि अगर 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं और ये चार्ज Q है, तो अगर मैं यहां से निकालूं कि यहां पे कितना चार्ज आएगा, तो फॉर्मूला होता है इसका C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q, कि जिसमें भी निकाल रहे हो उसका कैपेसिटेंस अपॉन दोनों का सम इंटू Q। इससे आप किसी में भी निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे मैं इसको अप्लाई करता हूं यहां पे, मैं जरा जैसे Q2 निकालता हूं, Q2 कितना होगा। सो Q2 विल बी इक्वल टू C अपॉन C प्लस C नॉट इंटू Q, जो आ रहा है बाहर से, उसका एक हिस्सा यहां बढ़ जाएगा। अच्छा, Q1 निकालूंगा तो लिखूंगा C नॉट अपॉन C प्लस C नॉट इंटू Q। अब Q को पुट कर लेते हैं, Q इज दिस, तो ये निकल के आएगा C स्क्वायर E अपॉन
2c प्लस सी नॉट, ये Q2 की वैल्यू होगी। Q1 भी निकाल सकते हैं, ठीक है। Q2 क्यों निकाला वो देखेंगे अभी, Q1 भी निकाल लो। अच्छा, ये कहानी पहले इसकी, वैसे भी Q1 भी फाइंड कर लिया हमने, तो ये कहानी पहले से अटक की हुई जो सब स्विच 1 पे था। अब इस स्विच को शिफ्ट करते हैं। ये हो गया। अब ये स्विच उठ के आ गया 2 पे, इस तरफ घूम गया, वो बेचारा अकेला पड़ गया अब साइड में। अब देखते हैं क्या होगा। अब ये फिर सी नॉट है, ये फिर सी है, ये फिर से सी है। नेट कैपेसिटेंस निकालेंगे जब आप, तो फिर से दोनों पैरेलल में सी इंटू सी नॉट, इसकी तरह ही, और ये इसके साथ सीरीज में, तो फिर से नेट यही आएगा, फिर से क्यू यही आएगा। हमको निकालना है कि कितनी हीट लॉस हुई, ठीक है। तो बस एक फर्क है इस बार ना, फर्क क्या है देखते हैं, समझते हैं उस बात को। मान लो एक कैपेसिटेंस ये है, एक बैटरी लगी हुई है, और एक बैटरी नीचे लगी हुई है। तो पहले आपने इस बैटरी को ऑन कर रखा है, ये ऑफ है, तो इस कैपेसिटेंस पे चार्ज कितना होगा भाई, सी है, ये वी है, चार्ज होगा सी वी। अब आपने इसको ऑफ कर दिया, हटा दिया इसको, और इसको कर दिया ऑन। अब ये 2v लग गया, तो चार्ज पे कितना होना चाहिए, 2v इंटू सी, तो होना चाहिए 2cv। लेकिन इस cv इस पे पहले से मौजूद था, इसकी वजह से, मतलब ये cv चार्ज इसने चार्ज कर दिया था, और इसके अकॉर्डिंग चार्ज होना चाहिए 2cv। तो इसका मतलब ये नहीं कि सारा 2cv ये देगा, ये देगा नहीं, बिकॉज इस पे ऑलरेडी कुछ चार्ज लगे बैठा हुआ है। ऐसा है कि किसी पे अगर कुछ पहले से मौजूद है तो हमको तो बचा हुआ काम करना पड़ेगा, तो हम इसको 2cv टोटल चाहिए, तो ये बैटरी इसको खाली cv देगी, और क्योंकि cv वो इसकी वजह से ऑलरेडी लेके बैठा हुआ था, तो जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो फ्लो करता है खाली, है ना। तो जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो बैटरी प्रोवाइड कर देगी, टोटल अब नहीं देगी, बिकॉज वो सर्किट इनिशियली कुछ चार्ज कंडीशन में मौजूद था। तो अगर मैं फिर से चार्ज को लिखूं कितना कितना होगा, तो कंडीशन को देखें तो इस पे चार्ज कितना होना चाहिए, बैटरी जुड़ा हुआ है ना, और बैटरी सेम है, बैटरी का सर्किट का क्यू सी नेट भी सेम ही है, सर्किट का क्यू भी सेम ही है। दैट मींस कि पहले इस पे चार्ज क्यू था, क्योंकि ये बैटरी से डायरेक्टली जुड़ा हुआ था, तो बैटरी से क्यू पास हुआ, इस पे भी क्यू हो गया। तो अब ये वाला बैटरी जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, तो अगर बैटरी से कुछ क्यू चार्ज है तो इस पे कुछ क्यू होना चाहिए, और इस पे माइनस क्यू होना चाहिए, क्योंकि अब इसकी जगह इसने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो नेट चार्ज इस पे ये होना चाहिए। अच्छा, यहां पे डिवाइड कर सकते हैं आप चार्जेस को सेम इसके अकॉर्डिंग, जैसे यहां पे ये चार्ज आया था तो Q1 गया, Q2 गया, वैसे यहां पे एक तरह से ये चार्ज गया Q, अब यहां बटेगा वो, तो बाय सिमिट्री देख सकते हैं कि ये चार्ज कुछ Q2 होगा सी वाले पे, सी वाले पे, और ये चार्ज कितना जाएगा इसमें जाएगा Q1, तो यहां हो जाएगा Q2 या माइनस Q2, यहां पे Q1 या माइनस Q1, ठीक। तो ये हमने सिमिट्री चेक किया कि भाई Q आया था तो C नॉट वाले पे Q1 चला गया था, तो यहां पे C नॉट वाले पे Q1 चला जाएगा, और C वाले पे Q2 चला जाएगा। तो दिस इज अबाउट दिस सर्किट्स, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, हमको ये सारी वैल्यू पता है पहले से ही, क्वेश्चन में निकालना हीट लॉस कैसे निकालते हैं। तो एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला होता है कि वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट लॉस। बैटरी ने जो काम किया नेक्स्ट सर्किट में, उससे कुछ हिस्सा तो कैपेसिटर्स की एनर्जी को बदलेगा, डेल्टा यू चेंज कर देगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी, जो उसको एनर्जी प्रोवाइड कर दी चार्ज की वजह से, और जो बच गया, मान लो उसने 100 जूल काम किया तो 10 जूल तो स्टोर हो गया कैपेसिटर में, और बाकी 90 लॉस हो गया, तो जो बच गया, जो स्टोर नहीं कर पाया, वो लॉस एक्चुअली। सो वी हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जिससे हम हीट लॉस निकालते कहीं भी, ठीक है। तो अब मैं लिखता हूं इस फॉर्मूले को, तो डेल्टा यू देखते हैं भाई, अगर आप यू इनिशियल निकालेंगे इनिशियल, तो इस पर निकालेंगे तो ये आएगा क्यू स्क्वायर बाई 2c, इसका निकालेंगे तो Q1 स्क्वायर बाई 2c नॉट
इसका निकालेंगे Q2 स्क्वायर बाय 2C। U फाइनल निकालेंगे, सेम ही आएगा, इसका Q स्क्वायर बाय 2C, इसका Q1 स्क्वायर बाय C नॉट, इसका ये सेम ही आएगा। डेल्टा यू कितना आएगा? 0। मतलब कैपेसिटर्स की टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, आपस में बदल गया बस कि कभी इस पे ज्यादा थी तो कभी ज्यादा इस पे हो गई, लेकिन वो एक्चुअली समेशन जो था वो बिल्कुल सेम रहा। तो डेल्टा ही कुछ हुआ ही नहीं, देयर इज नो चेंज। दैट मींस कि जितना भी इसने काम किया है दिस इज 0, वो सारा हीट लॉस है। तो मैं खाली डेल्टा वर्क डन निकालना कि बैटरी ने कितना वर्क डन किया, ये हमको फाइंड करना है, वो निकाल सकते हैं। अब इसका ही फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है इसका चार्ज सप्लाइड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। जितना चार्ज उसने दिया है नेक्स्ट सर्किट में इनटू इसका ईएमएफ कितना है। अब ये देखते हैं चार्ज कितना दिया है इसको। तो जो पिछला एग्जांपल में मैंने दिया था 2 कैपेसिटेंस वाला, उसको आप ले सकते हैं समझने के लिए। तो अब आप देखते हैं, जैसे इसकी बात करते हैं, ये कैपेसिटेंस जुड़ा हुआ है इससे, तो इस पे चार्ज जब तक स्विच यहां था तो इस पे चार्ज था कुछ Q2, इस पे था -Q2 जब तक ये सर्किट यहां मौजूद था। ठीक है, अब आपने इसको झटपट शिफ्ट कर दिया 2 पे, तो इस पे चार्ज एकदम से Q2 से कितना हो गया, चार्ज इस पे ऊपर से आ रहा है तो इस पे ये प्लस Q होगा, इसे माइनस Q होगा, क्योंकि चार्ज ऐसे जा रहा है ना, तो ऊपर से चार्ज आ रहा है इस पे, तो प्लस Q माइनस Q होगा। हाँ ठीक है, तो अगर आप देखें इस कैपेसिटर को तो इस पे चार्ज पहले Q था, नहीं पहले Q2 था, और अब इस पे चार्ज Q हो गया। इसका मतलब चार्ज कुछ बढ़ गया इस पे। तो कहां से बढ़ा, वो बढ़ा है किसने, वो बैटरी ने काम किया एक्चुअली, बिकॉज ये कैपेसिटर डायरेक्टली बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो जो भी इस पे चेंज हो रहा है वो होल एंड सोल बैटरी कर रही होगी। तो बैटरी ने कितना सप्लाई, मान लो किसी पे 10 था पहले, अब वो 20 हो गया, तो बैटरी ने 10 दिया उसको, तो Q2 था और Q1 Q हो गया, तो जब चार्ज सप्लाई होगा Q माइनस Q, ये चार्ज बैटरी सप्लाई किया, डिफरेंस इन चार्ज इज सप्लाइड इनटू E इक्वल टू H। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, आपने Q निकाला था, Q वाज दिस, Q आएगा आपके पास C प्लस C नॉट इंटू CE अपॉन 2C प्लस C। दोनों माइनस कर लेते हैं Q और Q2 को, तो ये C स्क्वायर कट जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू C नॉट इंटू 2C प्लस C नॉट इंटू E इक्वल टू हीट। सो दिस इज द हीट लॉस जो हमको यहां पे निकालना है। सो इस कंसेप्ट पे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, तो आई बिलीव कि आप लोग क्लियर होगा। अगर आपको ये तो कंसेप्ट किसने कमेंट नहीं किया था, मैंने खुद आपको बताया, बिकॉज मैं सोचा कि भाई कैपेसिटर में हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो ये बताना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चों को बहुत डाउट होता है इसमें। तो अगर आप इसमें लगता है कि आपको इसमें बेसिक में ही दिक्कत है कैसे अप्लाई करते हैं, तो बहुत छोटे क्वेश्चन लेके भी समझाया जा सकता है। तो जो मैं समझाऊंगा जरूर, अगर आप नहीं बताएंगे तो भी समझाऊंगा। तो बाकी मुझे आप कमेंट करके बताएं जरूर कि आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगी, और हाँ मेरी वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद, जय हिंद।